हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया था, जैसे फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस के लिए कनेक्शन क्या होता है, पी को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ रहे थे, एन को नेगेटिव से जोड़ रहे थे। फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन किसके कारण हो रहा था, हम लोगों ने देखा कि मेजॉरिटी कैरियर के कारण हम लोगों का कंडक्शन हो रहा था। वही अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्स बाइस की बात करें तो रिवर्स बाइस में हम लोग देखा कनेक्शन के लिए कि एन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव से जोड़ रहे थे और पी को हम लोग हमेशा नेगेटिव से जोड़ रहे थे। तो इस केस में भी हम लोग का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था, जिसको हम लोग लीकेज करंट बोल रहे थे। और वो जो कंडक्शन हो रहा था स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या फिर लीकेज करंट, वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण हो रहा था। फर्दर हम लोग फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस के ऊपर आएंगे भाई, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो पीएन जंक्शन होता है इसको बनाते कैसे हैं, हाउ पीएन जंक्शन इज फैब्रिकेटेड, कैसे इसको बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, 0.74 सिलिकॉन का क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं इससे आप, या फिर कहीं 0.34 जर्मेनियम, इसका क्या मतलब होता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बेस बनाते हुए समझाऊंगा भाई। सबसे पहले हम लोग क्योंकि ऑलरेडी एन टाइप और पी टाइप से फैमिलियर हैं और हम लोग को ये पता है कि एन टाइप और पी टाइप को जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है, तो वही तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हाउ पीएन जंक्शन इज फैब्रिकेटेड। और पीएन जंक्शन का मतलब सीधे सीधे हम लोग डायोड की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका डायोड है। तो पहले पीएन जंक्शन कैसे बनता है इससे आप फैमिलियर हो जाइए, तब जाकर के आपको डायोड से फिर हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव, फुल वेव। उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर का इक्वेशन ड्राइव करेंगे। बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मान लेते हैं मेरे को बनाना है एन टाइप। क्लियर हुआ, तो अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पे मैं दो केस लेके चल रहा हूं। मान लेते हैं यहाँ पे दो लड़का है, ठीक है, एक है राम और एक मान लेते हैं एक है टॉम। ठीक है, अब मान लेते हैं इस लड़के ने क्या किया, एक सबसे पहले प्योर क्रिस्टल लेकर के आया है सिलिकॉन का। ठीक है, यानी मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं। ये हो गया आपका प्योर क्रिस्टल सिलिकॉन का। अब इसमें मान लेते हैं सिलिकॉन का 1000 एटम है। ठीक है, तो वो एटम कैसे होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई सिलिकॉन के बाहरी बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन है और एटम का काम होता है अपने वैलेंस बैंड को भरना। और आपको पता है बाहरी बैंड में कितना मैक्सिमम कितना रह सकता है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को फुल माना जाता है SPDF के हिसाब से, KLM के हिसाब से नहीं। SPDF वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने को डिटेल में समझाया है, स्टार्टिंग का जो 29 लेक्चर दिया है उसमें। तो ये जो प्योर सिलिकॉन है, इस प्योर सिलिकॉन में आप इस तरीके से, अब हर जगह यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ हर जगह सिलिकॉन है भाई। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को एन टाइप मिलाना है भाई, एन टाइप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डालूंगा। मान लेते हैं मैंने आर्सेनिक डाल दिया। ठीक है, आर्सेनिक का 50 एटम डाल दिया, फिर कहीं 100 एटम डाल दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आर्सेनिक क्या होगा, अपने आप को रीअरेंज करके क्या करेगा, इस तरीके से। अब कैसे डालते हैं आर्सेनिक को, ये क्वेश्चन है। तो जर्मेनियम, ये सिलिकॉन को भी मेल्ट करेंगे, ये जो प्योर क्रिस्टल इसको मेल्ट कर दिए कटोरी में, और जो आर्सेनिक लाया इसको भी मेल्ट कर दीजिए, और दोनों कटोरी को तीसरे कटोरी में डाल दीजिए एक साथ। ठीक है, पूरा का पूरा आपका मॉल्टन स्टेट में क्या हो जाएगा, एक एलॉय बन जाएगा। ठीक है, और उस एलॉय में ये जो आर्सेनिक डाला ये अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेगा कि ऊपर में सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे, तो अपने आप ये बीच में बैठ जाएगा। समझ गए, यानी सिलिकॉन जो है इसका बॉडीगार्ड बन जाएगा, सेंटर में एक तरीके से सेफ बैठा हुआ है। और हम लोगों ने देखा है, ऑटोमेटिक देखा है भाई, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन जो का बिजी हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो किसी का बॉन्डिंग बनाएगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मतलब रूम टेम्परेचर पर लाते हैं फ्री हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत जगह यानी यहाँ पे भी आर्सेनिक दिखा देता हूँ, तो इसके चलते एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है भाई एन टाइप, ये एन टाइप पूरा पूरा किस पे बनाया है, सिलिकॉन के क्रिस्टल पे बनाया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एन टाइप, और ब्रैकेट में आपको दिखाना पड़ेगा ये कौन सा मटेरियल बना करके, मतलब कौन सा इसमें मेन मटेरियल, तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन के स्लैब के ऊपर आपने क्या किया, डोपिंग किया हुआ है। क्लियर हो गया। अब जो दूसरा लड़का है, ये मान लेते हैं थोड़ा सा दूसरे दिमाग का, इसने लाया जर्मेनियम। ठीक है, तो जर्मेनियम भी आपको पता है ये भी एक सेमीकंडक्टर है, और क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर में भी जो एटम होंगे वो एक डिजाइनिंग में बैठे हुए, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। हर जगह आपको जर्मेनियम 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 का एटम मिलेगा। ठीक है, अब
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अगेन, क्योंकि मेरे को इसको फिर से एन टाइप बनाना है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, आर्सेनिक को डाल दे रहा हूँ, यानी पेंटावलेंट डोपिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्सेनिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे हर जगह आर्सेनिक देखने को मिलेगा, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो इसको जब हम लोग बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम लोग एन टाइप ही, लेकिन ये हो जाएगा मेरा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम के स्लैब के ऊपर आपका डोपिंग किया हुआ है। क्लियर हो गया। एन टाइप दो तरीके का होगा, सिलिकॉन के स्लैब पे बनाया है, फिर कहीं जर्मेनियम के स्लैब पे बनाया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग पी टाइप भी बनाएंगे, पी टाइप के लिए भी बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो अगेन अब हम लोग को पी टाइप बनाना है, तो पी टाइप भी फर्स्ट केस में मान लेते, तो जो राम है इसने अपना सिलिकॉन ले आया। ठीक है, अब इस सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डालेगा, यानी मान लेते हैं इसने गैलियम डाल दिया या फिर कहीं इंडियम डाल दिया। ठीक है, तो गैलियम जब डालेगा, मान लेते हैं सिलिकॉन 1000 एटम है और इसको इसने 100 एटम कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसका क्रिस्टल पहले कैसे दिखेगा, हर जगह सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है ना, और इस सिलिकॉन के अंदर क्या कर रहे हैं आप, डोपिंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो डोपिंग करने के बाद आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा दिखने को मिलेगा, यहाँ पे गैलियम, कलर चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे गैलियम, और इसके चलते क्या होता है, होल्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो तीनों बिजी हो जाएगा। और जो लास्ट वाला जो सिलिकॉन होगा उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गैलियम के पास है नहीं, तो यहाँ पे होल बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो होल बनता है हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर बनता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। क्लियर हो गया। तो इस ढांचा को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है मेरा पी टाइप, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि सिलिकॉन के स्लैब पे एक तरीके से डोपिंग किया हुआ है। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से जो टॉम था आपका, ठीक है, टॉम यानी दूसरा लड़का, ये क्या कर रहा है, जर्मेनियम लेकर के आ रहा है। जर्मेनियम का एक छोटा सा क्रिस्टल जिसके अंदर 1000 एटम है, इसमें इसने कर दिया एक तरीके से गैलियम या फिर इंडियम, जो भी आप गैलियम दिखा देता हूँ, गैलियम को एक तरीके से ऐड कर दिया है, 200 एटम या फिर 100 एटम जो भी है। ठीक है, तो ये आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये भी, इसमें भी आपके वैलेंस बैंड में होल्स होंगे, मेजॉरिटी होल्स होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगा पी टाइप, और क्योंकि इसको जर्मेनियम के स्लैब पर डाला गया तो इसको हम लोग जर्मेनियम दिखाएंगे। क्लियर हो गया। यानी एन टाइप की बात करें तो ये दो तरीके का होगा, जर्मेनियम के लिए या फिर सिलिकॉन के लिए। पी टाइप की बात करें तो ये भी आपका दो तरीके का होगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे फैब्रिकेशन पढ़ रहे हैं कि फैब्रिकेट कैसे किया जाता है, तो इस चीज़ को आप समझिए। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं भाई कि ये मेरे पास एक स्लैब है एन टाइप का, ठीक है, सिलिकॉन वाला, और दूसरा स्लैब है ये वाला पी टाइप, ये भी सिलिकॉन वाला। दोनों को उठा कर ऐसे जोड़ देंगे, कॉन्टेक्ट कर देंगे, तो बन जाएगा मेरा पी एन जंक्शन। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं अभी तक, ये गलत सोच रहे हैं भाई। ठीक है, या फिर कहिए आप ये वाला उठा लीजिए, सिलिकॉन का एन टाइप, और एक जर्मेनियम वाला ये वाला उठा लीजिए पी टाइप, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेरा पी एन जंक्शन। ऐसे नहीं बनता भाई। ठीक है, ये आपका गलत एक तरीके से सोचने का तरीका है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग को एन टाइप और पी टाइप को मर्ज करना है, पी एन जंक्शन बनाना है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। अब बहुत सारा मेथड है, लेकिन एक जो आपके बुक में मेथड दिया गया सिंपल वाला मेथड, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। बनाना है मेरे को यहाँ पे पी एन जंक्शन। क्लियर हुआ, पी एन जंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो स्लैब लेंगे ना हम लोग, ये मान लेते हैं मैंने ले आया एक बड़ा सा स्लैब। ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूं तो समझिए बड़ा सा है, लेकिन एकदम डायोड का साइज देखा प्रैक्टिकल लाइफ में कितना छोटा छोटा होता है, इतना छोटा छोटा नाखून के बराबर। ठीक है, तो अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग बात करें, इसलिए इसको बड़ा दिखा रहा हूं भाई समझाने के लिए। ओके ना। तो ये हो गया मेरे पास, मान लेते एक प्योर सिलिकॉन का सिलिकॉन लाया मैंने। ठीक ना, सिलिकॉन। ठीक है, ये राम है एक तरीके से, सिलिकॉन पे बस काम करता है। ठीक ना, तो ये सिलिकॉन ले आया अपना। अब इसके अंदर आपको पता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, हर जगह आपको सिलिकॉन 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 देखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो सिलिकॉन का स्लैब है आपका, इस सिलिकॉन में आप क्या कीजिए, सबसे पहले या तो आप पेंटावलेंट इंप्योरिटीज डाल दीजिए। ठीक है, पहले आपने लाया सिलिकॉन, ये मान लेते हैं आपका 1000 एटम है सिलिकॉन का। अब इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले या तो आप पेंटावलेंट इंप्योरिटीज डाल दीजिए, या तो फिर आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाल दीजिए। अगर आप इसमें पेंटावलेंट इंप्योरिटीज डालेंगे, यानी
इधर इधर आपको आर्सेनिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक, और आर्सेनिक यानी पेंटावल डाला तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। और वही अगर आप इसमें ट्राइवेलेंट डालते, और देखिए एक चीज, जब आपने पेंटावेलेंट डाला तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखना, यानी पूरा पूरा जो क्रिस्टल है ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बन गया एक तरीके से एन टाइप, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन यूज करके मैंने बनाया है। वही अगर आप इसमें ट्राइवेलेंट डालते यानी गैलियम डाल देते तो इसके वैलेंस बैंड में होल्स दिखाना पड़ता, और उसको फिर हम लोग को लिखना पड़ता है यहाँ पे, ये बन गया मेरा पूरा पूरा स्लैब पी टाइप, और ये सिलिकॉन पे बनाया गया है। क्लियर हो गया। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस क्रिस्टल को या तो आप एन टाइप बना लीजिए पूरा पूरा, या तो फिर कहिए आप पी टाइप बना लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने केस में मैंने यहाँ पे इसको एन टाइप बना रखा है, ठीक है। अब देखें, अब क्योंकि एन टाइप तो हम लोगों ने बना दिया, राइट, अब मुझे यहाँ पे पी टाइप को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, यानी इसी स्लैब के अंदर हम लोग पी टाइप डालेंगे, ठीक है। कोई एन टाइप उठा लिया, पी टाइप, दोनों को जोड़ो, वैसे नहीं करते हम लोग। एक ही स्लैब पे आपका एक तरीके से डोपिंग होगा पेंटावेलेंट का और ट्राइवेलेंट का, ठीक है। तो अभी मैंने पेंटावेलेंट डाल दिया, डोपिंग हो गया, एन टाइप बन गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पी टाइप को इंट्रोड्यूस करना है, तो पी टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए गैलियम का या फिर इंडियम का, ठीक है। कलर चेंज करता हूं, देखिए ये देखिए, ये मान लेते हैं मेरा, यहां पे दिखा देता हूं, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, किसका, इंडियम का, कि बुक में इंडियम लिया तो इंडियम लेके चलते हैं, तो गैलियम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर हुआ। अब क्योंकि इसको जब जूम करके देखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है तो वैलेंस बैंड में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे इस एटम के अंदर। इसको लिख देता हूं, ये है मेरा इंडियम। क्लियर। अब मुझे इस छोटे से टुकड़े को इसके अंदर घुसाना है, यानी वेल्ड करना है, मर्ज करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरा था ना, इसको आप पिघला दीजिए, मेल्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर कहिए वो जो आता है ना लाइटर, गैस वाला लाइटर आपने देखा होगा भाई, ठीक है, उसको लेकर के इसको आप यहाँ पे जाइए, पूरा हिस्सा इतना दूर, मतलब पूरे क्रिस्टल को गर्म मत कीजिए, इतने दूरी को गर्म कर दीजिए, इतने वाले हिस्से को पूरा पूरा मॉल्टन स्टेट में ले आइए, और इसको भी गर्म करके मॉल्टन स्टेट में ले आइए, ठीक है। आप इसको इसके अंदर रख दीजिए। मतलब वेल्डिंग कैसे करते हैं भाई, वेल्डिंग कैसे होता है, ये 2 पेन है, दोनों को वेल्ड करना हो तो सीधी सी बात है, इसको गर्म कीजिए, इसको गर्म, दोनों चिपका देंगे तो वेल्ड हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इसको भी इंडियम को भी गर्म कीजिए और इतने दूरी को भी हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही दोनों गर्म होगा तो इस इंडियम को इसके ऊपर घुसा दीजिए, ठीक है, मर्ज हो जाएगा ये। अब जैसे ही मर्ज होगा, क्योंकि इसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है और इसके अंदर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मतलब सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो सीधी सी बात है भाई, एक चीज और समझिए, पाउज होते हैं यहाँ पे, फिर से स्टार्टिंग में आता हूँ। पहले ही पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर था मेरे पास प्योर सिलिकॉन का था, 1000 एटम मैंने दिखाया। जो मैंने पेंटावेलेंट आर्सेनिक को डाला है, आर्सेनिक मान लेते हैं इसमें मैंने 50 डाला है सिर्फ, ठीक है। तो 50 कहने का मतलब क्या है, और एक आर्सेनिक क्योंकि सेंटर में बैठता है ना, ऊपर में सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, और नीचे में सिलिकॉन, और यहाँ पे बैठा होता है आपका आर्सेनिक। क्लियर हुआ। यानी एक आर्सेनिक जो है 4 सिलिकॉन के एटम को लेकर के बिजी रहता है, ठीक है, समझ रहे बात को। एक आर्सेनिक का एटम 4 आर्सेनिक को इंगेज करके रखता है, मतलब 4 सिलिकॉन को इंगेज करके रखता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 50 मैंने डाल रखा है, तो कितना करेगा बताइए, 5 हो जाए 20, यानी 200 सिलिकॉन के एटम जो होंगे आर्सेनिक के साथ बिजी रहेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी का जो 800 है भाई, वो 800 क्या होगा, अपने प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होगा, हर जगह सिलिकॉन 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 होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको मेल्ट करके इसमें डाला, इस एरिया में डाला, तो यहाँ इतने दूरी पे, सीधी सी बात है भाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल इतने दूरी पे मान लेते हैं आपका वो प्योर फॉर्म वाला भी जर्मेनियम था, ठीक है। तो जो इंडियम होगा, ये इंडियम का जो एटम होगा, इस तरीके से अपने आपको रीअरेंज करेगा कि यहां पे बैठ जाएगा आपका क्या, यहां पे बैठ जाएगा आपका इंडियम या फिर गैलियम, जो भी बोलिए, मान लेते गैलियम में डाल दिया आपने, ठीक है भाई, इंडियम भी दिखा दो, कोई इशू नहीं है, मतलब ट्राइवेलेंट, ये अपने आप बैठ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। और क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला जो सिलिकॉन बैठा होता है यहाँ पे इसके साथ, और इधर वाला जो है बैठा हुआ यहाँ पे जो सिलिकॉन बैठा हुआ इसके साथ और इसके साथ, ये तीनों ले लेगा इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक जो होगा होल यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर हुआ। और इसका बगल वाला जो सिलिकॉन होगा इसको बताइए, यानी यहाँ पे बना लेगा अपना होल। क्लियर हुआ। तो आप देख रहे हैं, और इस तरीके से मान लेते आपने 50 इंडियम के एटम को एक तरीके से मर्ज कर दिया, फिर 100 इंडियम के एटम को मर्ज कर दिया। तो सीधी सी बात है भाई,
इलेक्ट्रॉन तो पहले था ही, नीचे वाले हिस्से में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि नीचे वाला पूरा एन टाइप है, और ऊपर में आपने इंडियम को घुसा दिया तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, होल बना लेगा, यानी पी टाइप बन गया। अब कनेक्शन लेने के लिए आप या तो यहां से ले लीजिए, एन टाइप का कनेक्शन कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से ले लीजिए, यहां से, क्योंकि पूरा पूरा एन टाइप ही है। लेकिन पी टाइप के कनेक्शन को लेने के लिए आपको इधर कहीं से आपको तार देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक ही क्रिस्टल के अंदर, यानी जो आपने प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल लिया था इतना बड़ा सा, इसके अंदर आपने पहले पेंटावलेंट डाला, और पेंटावलेंट डालने की चलती है बन गया एन टाइप, और एन टाइप के ऊपर आपने क्या किया, एक तरीके से इंडियम को यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को एक तरीके घुसा दिया, तो ऊपर वाला हिस्सा बन गया आपका पी टाइप, यानी होल्स भी आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। और कनेक्शन कैसे लिया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से एन टाइप का ले लेंगे, यहाँ से आपका पी टाइप की तरफ का ले लिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये एन रीजन है, ये पी रीजन है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिफ्यूजन, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पे जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है ये जंप करके होल्स की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ जाएगा। और क्योंकि ये पूरा जो हम लोगों ने डोपिंग किया है ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट का, ये एक सिलिकॉन के स्लैब के ऊपर किया हुआ है, एक सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल के ऊपर किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मेरा पीएन जंक्शन है ये कौन सा है, सिलिकॉन के ऊपर, यानी सिलिकॉन दिखाना पड़ेगा। और वही अगर आपने इस पे जर्मेनियम लिया होता, जर्मेनियम के स्लैब के ऊपर आपने पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डाला होता, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन ना लिख करके हम लोग को पीएन जंक्शन यहाँ पे जर्मेनियम लिखना पड़ता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, यही चीज आपके बुक में दिखाया गया, बुक का थोड़ा सा फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, फैमिलियर हो जाइएगा। देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ देता हूँ आपके लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे बनाया जाता है, बोलता है प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल केस की बात करें तो बोलता है द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पीएन जंक्शन will not be apparent if a p-type block is just brought in contact with n-type block, यानी p-type और n-type को ला कर जोड़ देंगे तो कभी भी पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। फिर प्रैक्टिकल केस में हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, इन फैक्ट पीएन जंक्शन इज फैब्रिकेटेड बाय स्पेशल टेक्निक, यानी पीएन जंक्शन को एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू बनाया जाता है। इसमें बोलता है वन कॉमन मेथड, यानी इसके बहुत सारे मेथड है जिसमें से एक कॉमन मेथड बताया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे हम लोग पीएन जंक्शन को बनाते हैं, इसको बोलते हैं एलॉइंग। अभी हम लोगों ने देखा ना कि एक आपने क्रिस्टल लिया प्योर, उसके अंदर पहले थोड़ा सा आपने क्या किया, पेंटावेलेंट डाल दिया, यानी आर्सेनिक को घुसा दिया मेल्ट करके, ठीक है। उसका फिर आपने क्या किया, इंडियम को एक तरीके, तो सीधी सी बात है एक ही स्लैब के ऊपर आपने क्या किया है, दो डिफरेंट मेटल को जोड़ दिया है, ठीक है, यानी सिलिकॉन, उसके बाद फिर आर्सेनिक, और उसके बाद फिर आपने गैलियम, तो क्या बन गया, एलॉय बन गया ना। एलॉय क्या होता है भाई, एलॉय अगर आप 2 से 3 एलिमेंट को साथ में जोड़ देंगे तो आपका एलॉय बन जाएगा, ठीक है। वही बोलता है इन दिस मेथड अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ इंडियम, देख रहे हैं ये इंडियम है, और इंडियम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यही आपका पी टाइप बनाएगा, क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है। इसको रखेंगे कहाँ पे, एन टाइप जर्मेनियम, देख रहे हैं एन टाइप है लेकिन किसके ऊपर किया हुआ है, जर्मेनियम, सिलिकॉन वाला भी जो समझा दिया मैंने, जर्मेनियम के स्लैब पे, यानी आपने ये पूरा बड़ा लो जो रेक्टेंगल बना, नीचे में पहले जर्मेनियम का स्लैब होगा, उसमें आपने क्या किया, पेंटावेलेंट डोपिंग कर दिया, तो सीधी सी बात है क्या बन जाएगा, एन टाइप, यहाँ पे दिखाना होगा जर्मेनियम। क्लियर हो गया, ये सब डॉट डॉट ऐसे दिखाया गया, पूरा इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एन टाइप जर्मेनियम के स्लैब के ऊपर इंडियम को आपको पहले रखना होगा, जो कि फोटो पहले वाले फोटो में आपका दिखाया गया है, ठीक है। अब क्या बोलता है, देन द सिस्टम इज देन हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 500 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, सीधी सी बात मैंने बताया, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। 500 डिग्री पे गर्म, सिस्टम को गर्म करेंगे, मतलब ये भी गर्म होगा और ये इंडियम भी गर्म होगा। क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है, द इंडियम एंड सम ऑफ द जर्मेनियम मेल्ट टू फॉर्म अ स्मॉल पडल ऑफ मॉल्टन जर्मेनियम इंडियम मिक्सचर। सीधी सी बात है, यहाँ वाला एरिया गर्म हो जाएगा, ये भी गर्म होकर दोनों मिक्स कर जाएगा, मिक्स करेगा, यानी सीधी सी बात है नीचे धंस जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा भाई, ठीक है। देख रहे हैं, वेल्डिंग हो गया एक तरीके से, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब ये वेल्डिंग हो, जब ये गर्म स्टेट में होगा, मॉल्टन स्टेट में होगा, तो सीधी सी बात है क्या होगा, जो इसके अंदर का जो ट्राइवेलेंट एटम्स होंगे, ठीक ना भाई, गैलियम या फिर इंडियम, वो सब क्या होगा, अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेगा, जो सिलिकॉन का फिर जर्मेनियम का जो 4 एटम है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, उसके बीच में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर क्या बन जाए, इसमें होल बन जाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर हुआ। और नीचे में आपका इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन ले लेंगे, फोटो दिखा देता हूँ, थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बन गया आपका पूरा रीजन पी टाइप।
आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। ये बन जाएगा आपका पूरा रीजन पी टाइप, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ होल्स दिखने को मिलेंगे मेजॉरिटी कैरियर में, और इधर पूरा इलेक्ट्रॉन तो है ही आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माइनस साइन से दिखाए क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फैब्रिकेशन ऑफ, आप देख सकते हैं बड़े लेवल पे, ये पूरा माइनस माइनस जो नीचे में दिखा है पानी की तरह ही, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिखाया गया, इसमें आपका पी टाइप यानी होल्स दिखाया गया। खत्म हो गया। फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस कैसे होता है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं आगे, अब हम लोग आते हैं पीएन जंक्शन के ऊपर। तो पीएन जंक्शन को मैं बच्चे की तरह नहीं दिखाऊंगा, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना के देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये मेरा पूरा का पूरा क्या था, एक सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल था। इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, सॉरी मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। हर जगह आपका क्या होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले इसमें पेंटावलेंट डाल दिया। पेंटावलेंट डालने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा आपका एन टाइप बन गया। उसके बाद फिर मैंने गैलियम या फिर इंडियम को डाल दिया, तो मेरा बन गया पी टाइप, ठीक है। तो अब वो जो दिखाया गया पीछे वाले फोटो में वैसे नहीं, अब समझने के लिए भाई फॉरवर्ड बाइस रिवर्स वैसे नहीं समझते हैं हम, उसको प्रैक्टिकल डायग्राम वाला जो होता है, मतलब जो थ्योरी वाला डायग्राम होता है उसको बना के चलेंगे। कैसे बनता है ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कल। ये मान लेते इतना दूरी जो इधर वाला पूरा पूरा क्या है, ये मेरा है पी टाइप, यानी इसमें होल्स दिखा देता हूँ। होल्स वैलेंस बैंड में होता है, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कहीं कहीं, ठीक है। इधर 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 इधर, ठीक है। और होल्स है तो सीधी सी बात है, माइनॉरिटी क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना होगा बताइए, कैसे बना हुआ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स तो आपको समझ में आ गया, जो आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डालो उसके चलते होल बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास है ही नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो होल बन गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बताया था भाई कि ये जो पी टाइप है इसमें मात्र मैंने 50 या फिर कहिए 100 ही एक तरीके से गैलियम एटम को डाला होगा, यानी बाकी का जो 800 एटम होगा सिलिकॉन का, वो क्या होगा, एक तरीके से प्योर फॉर्म में होगा। हर जगह सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है। अब जब इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, तो कल ही मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पे लाते हैं क्या होता है, वो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है सिलिकॉन के बीच में, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, तो रूम टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि एक दो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ का मान लीजिए टूट के बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा, होल बनेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, समझ गए बात को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, एक दो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी कैरियर मतलब माइनॉरिटी कैरियर, समझे। इधर आपका एन टाइप मैंने दिखा है, तो एन टाइप में क्या होगा आपका, पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज के कारण होल्स आ जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा कंडक्शन बैंड में, लेकिन इसमें होल्स भी होंगे। होल्स कैसे होंगे, अभी जस्ट इसके अंदर आपके प्योर सिलिकॉन के भी तो है, उसको रूम टेम्परेचर पर लाइए तो उस तरीके से आपको ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी एक होल आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा वैलेंस बैंड में। तो एक दो होल दिखा देता हूँ, क्लियर हो गया। ये बन गया मेरा एक तरीके से पी टाइप एन टाइप, और आपको पता है ये मर्ज करता है, इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता है, तो इधर मेरा बन जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये बनेगा पोटेंशियल बैरियर, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर तरफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू कैसे डिपेंड करेंगे, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया है उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा स्ट्रॉन्ग। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है, ठीक है E1, और इसका वैल्यू मान लेते हैं 5 न्यूटन पर कूलम है, राइट। अब सीधी सी बात है भाई, अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे कंडक्शन करवाना है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव तक तो जंप कर जाएगा इजीली, लेकिन ये नेगेटिव वाला इसको रोक रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं, तो रिपेल कर रहा है। हाँ, तो सीधी सी बात है भाई, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना है, इधर इलेक्ट्रॉन है पूरा पूरा, इधर इलेक्ट्रॉन का पूरा भीड़ लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को मेरे को ऐसे फ्लो करवाना होगा, ठीक है, ऐसे। तो सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को प्लस से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन को उधर से खींच के इधर लाना है, तो इसको प्लस जोड़ देंगे, यानी पी को पॉजिटिव जोड़ दिया हम लोगों ने, और एन को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव जोड़ देंगे, ठीक है। नेगेटिव जैसे होगा तो इसको ये रिपेल कर रहा है, इसको धकेल रहा है, और ये वाला पी वाला क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, नहीं पुश और पुल का काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, कंडक्शन कैसे होता है। आपने देखा कि होल बना हुआ है, ठीक है,
तो सीधी सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सबसे पहले यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। टेंडेंसी क्या होगा, और एक चीज़ समझिए कैसे कंडक्शन होता है उस पर बात करते हैं। आपने ये जो यहाँ पे पॉजिटिव दिया, ये पॉजिटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया, यानी फॉरवर्ड बाइस, तो बैटरी जो आपने जोड़ा बाहर से, जो आपने एक्सटर्नल एनर्जी जो दिया है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये पोटेंशियल बैरियर के जस्ट अपोजिट बनेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो प्लस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ ऐसे जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इधर बन रहा है, ठीक है, यानी बैटरी के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये इस डायरेक्शन में बना, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को इतना रखना पड़ेगा कि ये 5 न्यूटन, यानी भाई ये तीर मैंने सब बड़ा बना दिया ना, और ऐसा तीर छोटा है और अपोजिट डायरेक्शन में, समझिए ये कैंसिल आउट कर देगा, ये सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपने जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज दे दिया जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे, तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, जो प्लस माइनस दिखाया ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, प्लस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है, खत्म। ये खत्म हो गया, मतलब आपने सफिशिएंट वोल्टेज दिया जिसके चलते ये जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। अब देखिए, अब ये खत्म हो गया तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस होल के पास आएगा, क्योंकि ऐसे ही फ्लो होता है ना, इन लोग का मूवमेंट इसी तरीके से होता है भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, होल के पास, ठीक है, फिर यहाँ से या फिर कहिए जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्ट भाग जाएंगे ऐसे, और होल को भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया, तो ऑटोमेटिक पूरा मतलब नॉर्मल कॉपर वायर में जो कंडक्शन होता है उस तरीके से आपका कंडक्शन होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, यानी पूरा जो मेजॉरिटी कैरियर है इधर का इधर पहुँचेगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहे हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये किधर तरफ रिपेल करेगा, मतलब धक्का देगा नेगेटिव की तरफ, ओके। और इधर से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन आया, वायर में हमेशा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से ऐसे चलते यहाँ पहुँचेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहुँचा हुआ है, और इधर से तब तक ये जो होल है ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे एक पहुँचा हुआ होगा, तो दोनों कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंडक्शन हो रहा है। अब देखिए जो 0.7 था फिर 0.3 था, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है भाई। सबसे पहले जो वैल्यू होता है सिलिकॉन के लिए 0.7, या फिर कहीं जर्मेनियम के लिए आपका ये सिलिकॉन हो गया, और जर्मेनियम के लिए हो जाए आपका 0.3। इसका क्या मतलब होता है, देखिए ये जरूरी नहीं है भाई, ठीक है, कि इतना ही हो, कम बेसी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका डोपिंग कितना ज़्यादा किया हुआ, डोपिंग के मेजोरिटी मतलब डोपिंग के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं आपने इसमें बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दिया, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इधर आपने भी डोपिंग बहुत ज़्यादा नहीं, होल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर जंप करेगा, क्लियर हुआ। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करने का मतलब क्या है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्लेट बनेगा, और ये वाला नेगेटिव, और क्योंकि ये ज़्यादा बन गया नेगेटिव, तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम लाइन बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही बड़ा बन गया, तो सीधी सी बात है इसको कैंसिल आउट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड बाइस में आपको यहाँ पे पोटेंशियल यानी जो वोल्टेज है ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, समझ गए। तब जा करके जैसे हमारे पहले 5 न्यूटन कूलाम का बन रहा था, ठीक है, अब बन रहा मान लेते हैं 8 न्यूटन पर कूलाम का, तो सीधी सी बात है अब जो यहाँ पे वोल्टेज डालना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं 0.7 पर ही एक तरीके से स्विच ऑन हो जा रहा था, ठीक है, यानी स्विच ऑन होने का मतलब 0.7 देंगे तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था 5 न्यूटन पर कूलाम का, उतना ही आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी बन गया 5 न्यूटन पर कूलाम का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया। तो 0.7 वोल्ट होता है, ये क्वेश्चन ये बताता है कि ये वो मिनिमम वोल्टेज है जो आपको देना पड़ेगा जिससे कि आपका ये जो पोटेंशियल बैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने दे रहा है, फिर होल को उधर नहीं जाने दे रहा, वो एक तरीके से खत्म होगा। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है डिपेंड करता है किसके ऊपर, डोपिंग के ऊपर। क्लियर हो गया सबसे पहली बात, क्योंकि डोपिंग पे डिपेंड कर रहा है ना, कितना आपका उधर जा रहा है, उतना ज्यादा ये प्लस प्लस बनेगा, उतना ज्यादा इधर माइनस बनेगा, नहीं उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्लियर हो गया, पहला तो डोपिंग पे डिपेंड करता है। दूसरा, आप यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन के लिए लिया हुआ ना 0.7, मतलब 0.7 देंगे तभी ये प्लस माइनस खत्म होगा। जर्मेनियम के लिए बोल दिया आपका 0.3, तो जर्मेनियम के लिए क्या होता है ऐसा, जर्मेनियम ऐसा क्या है कि एक तरीके से कम वोल्टेज दी जाते हैं, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए क्योंकि हम लोगों ने देखा ऑलरेडी भाई कि जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 32 है,
ठीक है। और 32 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो KLMN 2 8 18 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी फोर्थ बैंड जो है आपका वैलेंस बैंड बन रहा है। क्लियर हुआ? तो सीधी सी बात है, फोर्थ बैंड को अगर वैलेंस बैंड यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट बैंड हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 और ये हो जाएगा चौथा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस को पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस हमारे तो R1 है, तो R1 जो होगा काफ़ी बड़ा है ना, ज़्यादा हो गया, ठीक है, किसके मुकाबले? सिलिकॉन के मुकाबले, क्योंकि सिलिकॉन को देखेंगे अगर तो KLM 2 8 4, ठीक है, यानी इसका थर्ड बैंड ही क्या हो जा रहा है, एक तरीके से वैलेंस बैंड बन जा रहा है। यानी सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन के लिए यही डिस्टेंस होगा, ठीक है, यानी यही तीसरा बैंड ही क्या हो रहा है, सिलिकॉन का वैलेंस बैंड बन जा रहा है ना। तो सीधी सी बात है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R2। तो आप देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं कि R1 जो है मेरा बड़ा है इसको कंपेयर टू R2 के मुकाबले। और हम लोग को पता है कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। तो सीधी सी बात है, जर्मेनियम के लिए डिस्टेंस मेरा ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए जर्मेनियम में, ये काफ़ी कम ताकत से एक तरीके से न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब इसको निकालना काफ़ी ईजी है, यानी कम वोल्टेज देंगे तो ऑटोमेटिक ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन सिलिकॉन में क्या है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी बैंड में ताकत से एक तरीके से बंधा हुआ है। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग आगे, ये तो समझ में आ गया, अब आते हैं आगे, देखिए क्या होता है। अभी तो मैंने सिलिकॉन का दिखाया, अब उसी तरीके से समझिए प्योर मेरा जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें मैंने पहले पेंटावलेंट एक तरीके से डोपिंग किया, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मैंने ट्राइवलेंट डाल दिया। मतलब इधर मेरा मान लेते हैं एन टाइप बन गया, मतलब इधर पी दिखा देते हैं, पी टाइप यानी होल्स दिखा देते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी दिखा देते हैं, 1-2 माइनॉरिटी कैरियर। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर इसको दिखाना ही पड़ेगा यार। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं मैं, और इधर हो जाएगा आपका होल, ठीक है, इस तरीके का होल हो जाएगा। तो सीधी सी वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप डिफ्यूज करेगा, यानी इधर माइनस, इधर आपका प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना प्लस माइनस प्लस, ये किसके कारण बना? ये सबसे पहले जो आपने डोपिंग किया उसके कारण आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इधर से उधर जा रहा है, उसके कारण आपका बना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से आपको कैंसिल आउट करने के लिए जो वोल्टेज देना पड़ रहा है, यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, 0.3 वोल्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, जर्मेनियम के लिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। अब सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है, सिलिकॉन में ऐसा क्या हो रहा था? क्योंकि ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन तो भाई इम्प्योरिटीज के कारण आया हुआ है। इधर जो होल आया हुआ है ये आपका भाई एक चीज यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, फिर से डिलीट करते हैं। देखिए जर्मेनियम के लिए बताया मैंने आपको कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया KLMN, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ बैंड है इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी फोर्थ बैंड क्या है इसका, एक तरीके से वैलेंस बैंड बन जा रहा है, क्योंकि वैलेंस ऑर्बिट बन रहा है, ठीक है। और वही अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्या है, KLM, इसमें 2 8 और ये हो जाएगा आपका 4, इसका 32 होता है, इसका होता है आपका 14। तो सीधी सी बात है, अगर आप डिस्टेंस देखें, मान लेते हैं आप न्यूक्लियस है बना हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, फोर्थ ऑर्बिट का यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स जो होगा कम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा, यानी इसको बाहर निकालना काफ़ी इजी है। लेकिन वही अगर आप सिलिकॉन के लिए देखें, ये आपका फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये सॉरी ये तो न्यूक्लियस है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है भाई, लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या कम है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर खींचना होगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम से दिखाया था हम लोगों ने, ठीक है। ये मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के बाद आपका एक गैपिंग होता है, देख रहे हैं गैपिंग है,
सेकंड ऑर्बिट के लिए गैपिंग। भाई स्टार्टिंग में जो 30 लेक्चर दिया ना उसमें सारा चीज़ बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे ही रहता है वो, ठीक है। तो इतना गैप छोड़ने के बाद आपको ये सेकंड बैंड मिल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। फिर एक गैप छोड़ने और ये थर्ड बैंड है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। और फिर जाकर के ये वैलेंस बैंड है जो कि फोर्थ बैंड है इसका, ये वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक तरीके से अगर आपको लाना है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि कुछ ताकत चाहिए, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए जो ताकत चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए वो काफ़ी कम था। कितना था आपका, ये मात्र था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही अगर आप सिलिकॉन के लिए देखें तो सिलिकॉन के लिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बुक का फोटो दिखा देता हूँ भाई। ऑलरेडी ये देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, सिलिकॉन के लिए देख लीजिए आप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। यानी सिलिकॉन को ज़्यादा ताकत चाहिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको निकालने ज़्यादा ताकत चाहिए, ठीक ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी होता है एक तरीके से, ये अलग चीज को बता रहा है। ये बता रहा है कि इतना एनर्जी देना होगा इसको बाहर से तब जाके बाहर निकलेगा, या फिर कहिए इसको आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा बाहर से तब जाके ये बाहर निकलेगा। समझ गए बात को। लेकिन ये जो है ना आपका यहाँ पे पीएन जंक्शन के केस में जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिलिकॉन के लिए हम लोग को 0.7 देना पड़ रहा है, इसके लिए 0.3 देना पड़ रहा है। ये क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है आपका डिफ्यूजन के कारण, उसको कैंसल आउट करने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल दिखाया जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने सबसे पहले प्योर देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर को देखा था। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और क्योंकि जब रूम टेम्परेचर पे लेकर के आ रहे थे तो उसमें का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण 1-2 वहां पे आ रहा था, ठीक है। और जब हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसके कारण हम लोगों को करंट बहुत ही नेग्लिजिबल मिल रहा था, नहीं यूजलेस था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, करंट के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग का ज्यादा करंट फ्लो, तब हम लोगों ने वहां पे क्या किया है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लाया है, यानी उसमें हम लोगों ने इम्प्योरिटीज को ऐड किया, पेंटावलेंट और ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करके क्या किया है, करंट कंडक्शन हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। यानी अब हम लोग के ये कुछ काम के लायक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं भाई कि 0.7 जो वोल्ट दे रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा ही करेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जो बाहरी बैंड में, यानी जो उसका थर्ड बैंड है, ठीक है, KLM, ठीक है, जो M बैंड में जो एटम बंधे हुए हैं, जो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बना रहे हैं, उसको भी साथ साथ में क्या कर देगा, ये कुछ ब्रेक करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है। जब ये प्योर फॉर्म था तो ये इसका 1-2 इलेक्ट्रॉन ही था, लेकिन आप कहिए ये जो वोल्टेज देंगे ना, ये वोल्टेज क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कैंसिल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो आपका प्योर जो सिलिकॉन एटम बचा 800 या फिर कहिए 600, उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से यानी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए भी काफी है। तभी तो आपका इम्प्योरिटीज के चलते जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो तो रहेगा ही रहेगा कंडक्शन में, साथ ही साथ जो प्योर सिलिकॉन के जो एटम्स होंगे उनके अंदर का भी बॉन्डिंग टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटेगा, और वो भी एक तरीके से कंडक्शन में नहीं, वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके कंडक्शन में एक तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ डोपिंग के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है, तो दोनों के केस में एक में आपका 0.3 वोल्ट देना पड़ रहा है, एक में 0.7 वोल्ट देना पड़ रहा है, तो उस बेसिस पे भाई ये हो जाएगा रटने वाला चीज, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई डोपिंग तो दोनों जगह सेम कर रहे हैं ना, लेकिन एक में ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ज्यादा वोल्टेज क्यों दे रहे हैं, ये 0.7 वोल्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैंसल आउट करना है मेरे को। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, मान लेते हैं जितना परसेंट जो है, मैंने मान लेते हैं 10% जो है पी टाइप का डोपिंग किया है, ठीक है, ठीक है, इसको समझिए। केस 1, ठीक है, तो सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन का मैंने स्लैब ले लिया, जर्मेनियम का स्लैब ले लिया, इसमें मैंने जो है पी टाइप जो किया है मान लेते हैं 100 एटम किया है, ठीक है, मतलब पेंटावेलेंट, सॉरी पी टाइप बनाने के लिए मैंने इसमें किया है ट्राइवेलेंट, कितने 100 एटम किए हैं। जर्मेनियम में भी मैंने पी टाइप बनाने के लिए 100 एटम यूज किया है, ठीक है, ठीक है, और एन टाइप बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे 100 एटम यूज किया है, ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट बनाने के लिए, इसमें भी मैंने एन टाइप बनाने के लिए 100 एटम यूज किए। इसका मतलब क्या हुआ,
दोनों स्लैब में, फिर चाहे आपका सिलिकॉन का स्लैब हो या फिर कहीं जर्मेनियम का स्लैब हो, दोनों स्लैब में मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जो है सेम अमाउंट में एक तरीके से ऐड किया है। क्लियर हो गया? दोनों में सेम अमाउंट मैंने ऐड किया भाई। तो सीधी सी बात है, दोनों में आपका जो होगा नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। सही बात है। और दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा, इधर से उधर जो जाएगा, वो भी आपका बराबर होगा। समझ रहे बात को? तो आप ये समझ सकते हैं कि सिलिकॉन के अंदर अगर बराबर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम में भी आपका एक एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में बराबर जा रहा है, तो दोनों के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बनेगा। समझ रहे बात को? और दोनों के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बन रहा है, इसका मतलब क्या? इसको कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को दोनों के लिए, फिर चाहे सिलिकॉन के चलते आप पीएन जंक्शन बना रहे हैं, फिर जर्मेनियम के लिए बना रहे हैं, दोनों के चलते हम लोग को एक ही पोटेंशियल वोल्टेज देना चाहिए बैरियर को ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्यों देना पड़ रहा है? तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस केस को कि जो भी हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं 0.7, तो हम लोग मान के चल सकते हैं भाई ये आपके बैरियर के इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कैंसिल करेगा ही करेगा, साथ में जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना हुआ है, ठीक है, इसको भी एक तरीके से सफिशिएंट है ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो भी क्या होगा, एक तरीके से पार्टिसिपेट ले लेगा आपके कंडक्शन के लिए, मतलब जो करंट कंडक्शन जो हो रहा है उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट ले लेगा। ओके, और सिलिकॉन के लिए इतना ही क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग को पता है सिलिकॉन का जो वैलेंस बैंड होता है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ये क्या है आपका एम शेल में, यानी इनके बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है, डिस्टेंस कम है तो सीधी सी बात है फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगे, सीधी सी बात है आपको पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। और वही जर्मेनियम में आपको कम वोल्टेज देना पड़ रहा है, मतलब क्या 0.3 वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो जर्मेनियम का प्योर एटम जो बंधा हुआ है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उसका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो भी ब्रेक हो जाएगा, और उससे भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और वो भी एक तरीके से कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेट लेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, नहीं तो फिर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जहाँ तक मेरे को पता था, जो मेरे मन में डाउट आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, अगर आपके पास लगता है कोई और भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसके लिए तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरीके से समझना। दोनों अलग अलग चीज़ें, जो मैंने अभी एनर्जी लेवल डायग्राम समझा के बताया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अलग चीज़ है भाई। ठीक है, समझ में आया? और ये जो मैं बता रहा हूँ ये दोनों अलग चीज़ है, तो दोनों को एक साथ मर्ज करने की कोशिश मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये आज आपका ख़त्म हो गया जो हम लोग का क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस समझाई दिया मैंने आपको। ओके, उसके बाद आपका पीएन जंक्शन का कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, और मैक्सिमम पावर रेटिंग, खत्म हो जाएगा ये।